सारे विद्यार्थियों को सत श्री अकाल। अज आप डायनैमिक्स का नवा टॉपिक शुरू करना है, रिलेटिव मोशन। ये टॉपिक सौखा जी। ये हुंदा की है वो देखना आप। रिलेटिव मोशन किनू कहने हैं वो समझने वास्ते देखो, एक बंदा इत्थे खड़ा किसी एक पॉइंट पे, ते ये सड़क पर खड़ा हैगा। एक इतों कार क्रॉस की, सामनों कार क्रॉस की कार, वो कार की स्पीड मतलब कार विच ए बंदा बैठा हैगा, उसकी स्पीड 50 मीटर पर सैकेंड। इन्हों लग रहा पता कि 50 मीटर पर सैकेंड ने क्रॉस किया है। एक होर कार ने क्रॉस किया हैगा, उसकी स्पीड जी हैगी बी कार मान लो 30 मीटर पर सैकेंड। या 60 ला लो, चलो 60 मीटर पर सैकेंड। तो जो बंदा खड़ा हैगा उन्होंने तो महसूस हो रहा हैगा कि दोने ये कार मूव कर रही है, यह कार जी 50 मीटर पर सैकेंड मूव कर रही है, ये 60 मीटर पर सैकेंड मूव कर रही है। हुण ये खड़ा बंदा, हुण इत्थे ये कार विच बंदा बैठा ये भी मूव कर रहा है, तो ये कार विच जो बंदा बैठा ये भी मूव कर रहा है। तो ये लग रहा पता कि इसकी स्पीड वध हैगी है, ये वाली कार इसनूं क्रॉस कर देगी। तो इस बंदे नूं ਇਹਦੀ स्पीड कितनी महसूस होएगी, ਜਾਂ ਇਹਦੀ स्पीड रिलेटिव टू दिस कितनी होगी। ਜਾਂ इदां कह दवो ਜਿਹੜਾ ए कार च बंदा बैठा हैगा ਉਹਨੂੰ बी की स्पीड कितनी महसूस होगी। ये रिलेटिव मोशन हो गया। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰ ਖੜਾ ਦਿਖ ਰਿਹਾ कि ये 50 ਨਾਲ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ 60 ਨਾਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ मूव कर रहा हैगा ਉਹਨੂੰ ਦੂਜੇ मूविंग ऑब्जेक्ट की स्पीड कि इनू जो बंदा इत्थे बैठा है इन्हू 60 महसूस हो गई स्पीड, कि 60 की स्पीड ना क्रॉस करेगा। जे इनू समझने वास्ते आप होर देख लीए, जो बंदा खड़ा है एक बंदा 50 की स्पीड नाल क्रॉस किया, ये नाल ही नाल दूजी कार दो कार ने इकट्ठी क्रॉस किया, इसकी स्पीड भी 50 मीटर पर सैकेंड। सो इनू तो लग रहा बंदे महसूस हो रहा है कि दोनों कारां 50 मीटर पर सैकेंड मूव कर रहे हैं, पर जो बंदा ए कार दे विच बैठा हैगा उन्होंने की महसूस होगा, जां बी की स्पीड रिलेटिव टू दिस ए कितनी होगी। दोनों बराबर जा रही हैं कि इनू भी यही महसूस होगा कि बी जिहड़ा हैगा वो 50 मीटर पर सैकेंड मूव कर रहा है, कि 50 मीटर पर सैकेंड क्रॉस कर गया। नहीं, ये दोनों बराबर स्पीड में जा रही हैं, तो ए नूं इदां महसूस होगा कि बी मेरे बराबर जा रहा है। बराबर मतलब कि खड़ा, कि बी की वेलोसिटी 0। वेलोसिटी 0 क्यों है? 0 की वेलोसिटी कहने मान लो कि कोई बंदा इत्थे खड़ा दोने खड़े ने, तो की कहांगे वेलोसिटी कितनी है? 0। जे वेलोसिटी कुछ ना कुछ होएगी तो क्रॉस कर देगा। जे बी की वेलोसिटी मान लो 2 मीटर पर सैकेंड हैगी है, तो ये बंदा खड़ा तो हौली हौली ये क्रॉस कर देगा। पर ये दोनों बराबर जा रही हैं। बराबर मतलब कि बंदा ए विच बैठा होगा उन्हें इदां महसूस होगा कि उसकी वेलोसिटी जिहड़ी हैगी आ ਉਹ 0 ਆ। होर समझण वास्ते एक होर एग्जाम्पल ले लेने आप। जी मतलब इत्थे बंदा खड़ा हैगा, एक कार आ, कार ने क्रॉस किया, उसकी स्पीड जी 50 मीटर पर सैकेंड सी। ये कार दे विच दो बंदे बैठे ने, तो लग रहा हैगा इस बंदे नूं पता लग रहा, बंदा बाहर खड़ा पता लग रहा कि दोने बंदे 50 की स्पीड, कार इक्को आ, दोने बंदे 50 की स्पीड नाल जा रहे हैं। पर जो बंदा एक ड्राइव कर रहा है, एक नाल बैठा है, जो बंदा ड्राइव कर रहा है वो इदा महसूस होगा नाला बंदा उसकी वेलोसिटी 0 है। जद कि जो बंदा बाहर खड़ा है उन्होंने महसूस होगा दोनों जोड़े है मूव कर रहे हैं। मतलब इस बंदे की वेलोसिटी रिलेटिव टू ड्राइवर 0 होगी। इन्होंने इदा महसूस होगा कि खड़ा है बैठा। उवें इसी प्रकार जो अलग अलग भी लवांगे तो इस दे बी की वेलोसिटी रिलेटिव टू ए उन्होंने 0 महसूस होएगी। उरे की होगा बी की वेलोसिटी रिलेटिव टू ए उन्होंने 10 मीटर पर सैकेंड महसूस होगी। लग भी रहा होगा कि 60 ना जा रहा है, 50 ना जा रहा है, तो 60 माइनस 50 करांगे तो 10 मीटर पर सैकेंड नाल ए नूं इदां महसूस होगा कि बी जो है वो 10 मीटर पर सैकेंड आगे मूव कर रहा है। हुण यही गल्लां आपां करनियां सारियां ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ इस चैप्टर ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ? ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੇ ਚਲੋ ਇੱਕ ਐਕਸ ਐਕਸਿਸ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਸਿਸਟਮ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਇੱਥੇ ਬੰਦਾ ਖੜਾ
ये ਉਹਦੇ ਰਿਲੇਟਿਵ ਟੂ ਹੈਗਾ ਇਹ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਲਿਆ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਖੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ P ਵੀ मूव कर रहा, Q दोनों मूव कर रहे हैं। ये बंदा खड़ा है देख रहा कि P भी जा रहा Q भी जा रहा। ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ हैं कि ਪਹਿਲਾਂ थोड़ी गल देख लो जी। ਇਹ ਤਾਂ ਕੰਮ ਸੌਖਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਨਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ कि ਇਹ ਵੀ 50 ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਵੀ 60 ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਊਗਾ B ਜੋ ਹੈ ਉਹ 10 ਦੀ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਊਗੀ ਕਿ ਜੇ A ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, B ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ 60 ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇੱਧਰ 50 ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ, डायरेक्शन डिफरेंट है। हुण इदां दे क्वेश्चन करना है कि हुण ए नूं की महसूस होगा कि बी की स्पीड कितनी है, इदां दे क्वेश्चन आपां करने सीधे दा दिख ही रहा ना आपां नूं। हुण इहदे वास्ते कंसैप्ट बना रहे हैं आपां, पहलां इदां दा क्वेश्चन किवें करांगे, टेढ़े जा रहे हैं दोने, तां बी जिहड़ा बंदा ए च बंदा बैठा उहनूं बी की स्पीड कितनी महसूस होगी वो देखनी है आपां ने। चलो पी हैगी है, आ पी भी मूव कर रहा, क्यू भी मूव कर रहा है। ਜਿਹੜੀ P ਦੀ ਐਕਚੁਅਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨੂੰ VP ਕਹਿਤਾ ਆਪਾਂ ਨੇ, VP ਐਕਚੁਅਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰ ਖੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ V ਜਿਹੜਾ P ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੁਆਇੰਟ ਉਹ VP ਨਾਲ ਮੂਵ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ Q ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗਾ ਉਹ VQ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਨਾਲ ਮੂਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆ, ਇਹ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆ, ਟੇਢਾ ਮੇਢਾ ਮੂਵ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਕਿ Q ਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ P ਕਿੰਨੀ ਹੋਊਗੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲੈਣਾ V ਮੰਨ ਲਿਆ ਆਪਾਂ ਨੇ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਆਫ Q, ਇਹ Q ਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਆ ਰਿਲੇਟਿਵ ਟੂ P, ਜਿਹੜਾ P ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ P ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ Q ਇੰਨੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਨਾਲ ਮੂਵ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲੈਣੇ, ਕੱਢਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੀ ਆ, ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਹੀ ਹੈ, ਇਕੱਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਐਕਸ ਐਕਸਿਸ ਨਾਲ ਥੀਟਾ 1 ਐਂਗਲ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਐਕਸ ਐਕਸਿਸ ਨਾਲ ਥੀਟਾ 2 ਐਂਗਲ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਆਫ Q P ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ Q ਇੰਨੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਨਾਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ। ਆਹ ਲੈ ਲਈ ਵੈਲੋਸਿਟੀ, ਇਹ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਉਹ ਆ ਜਿਹੜੀ P ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ Q ਦੀ, ਇਹਦਾ ਐਂਗਲ ਮੰਨ ਲਓ ਹੈਗਾ ਥੀਟਾ, ਇਹ ਉਹ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਹੈ ਜੋ P ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਥੀਟਾ ਕੀ ਹੈ, ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆ, ਕਿਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਦੋਨੇ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਤੇਰਾ ਫਾਰਮੂਲਾ, ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਹੀ ਹੈਗੀ ਆਪਣੀ, ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ V cos ਥੀਟਾ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ VQ cos theta 2 minus VP cos theta 1। दूजा फॉर्मूला है V जे साइन लवांगे साइन साइन आ जाएगा VQ साइन थीटा 2 VP साइन थीटा 1। ये फॉर्मूला आप यूज करना, बस ये फॉर्मूला हैगा जी। बाकी डायग्राम ध्यान नाल बनानी हैगी आ, क्वेश्चन सॉल्व करांगे आपां। एक थोड़ी गल एंगल की गल समझा देवां जी किवें। मान लो एक बंदा इत्थे बाहर खड़ा हैगा, एक कार इधर नूं जा रही हैगी आ, ओ ते खड़ा बंदा मान लो, एक कार इधर नूं जा रही है, एक कार इधर नूं जा रही है, दोनों परपेंडिकुलर मूव कर रही है। जिहड़ा बंदा खड़ा पता लग रहा कि एक कार इधर नूं जा रही है, एक कार उहदे परपेंडिकुलर जा रही है, जिहड़ा बंदा बाहर खड़ा है। पर जिहड़ा बंदा ए विच बैठा होगा, ये तो आपां हुणे देखिआ, जिहड़ा बंदा कार ए विच बैठा हैगा ते जिहड़ा बंदा कार बी च जा रहा हैगा, जे इन्हां दी वेलोसिटी मान लो ये 30 मीटर पर सैकेंड आ, ये 20 मीटर पर सैकेंड आ, इन्हां नूं आपां एक्चुअल वेलोसिटी कहांगे। एक्चुअल वेलोसिटी किहड़ी आ, जिहड़ा बंदा बाहर खड़ा हैगा वो देख रहा इन्हां नूं, ये 20 मीटर पर सैकेंड मूव कर रही है, 30 मीटर पर सैकेंड मूव कर रही है वेलोसिटी। पर यह आपां हुणे देखिआ कि जिहड़ी ए जिहड़ा बंदा ए कार च बैठा हैगा ਉਹਨੂੰ B ਦੀ वेलोसिटी 30 नहीं होगी, कुछ और महसूस होगी, क्योंकि ये भी मूव कर रहा हैगा, महसूस भी होगी कोई और, तो ਉਹਨੂੰ इदां महसूस होगा, बाहरले बंदे ਨੂੰ लग रहा पता कि दोनों आपस में परपेंडिकुलर मूव कर रहे हैं। पर जिहड़ा बंदा ए कार च बैठा होगा ਉਹਨੂੰ एंगल कोई होर महसूस होगा, ਉਹਨੂੰ इदां नहीं कि ਉਹਨੂੰ इदां महसूस होगा मेरे परपेंडिकुलर जा रहा है, ਉਹਨੂੰ थोड़ा पिछे महसूस होगा, ਉਹਨੂੰ की है क्योंकि तो लग भी रहा होगा ये अगे जा रहा,
एक तो वेलोसिटी का फर्क होगा, जो जो अगे जाऊगा गैप वधी जाना, उन्होंने लगी जाऊगी कार पिछे जा रही है। समझियो ध्यान, ज्यों जो अगे जा रहे हैं तो ए आर में इदा महसूस होगा कि बी कार पिछे जा रही है, पिछे जा रही ए आर महसूस होगा, मतलब ए वास्ते एंगल 90 नहीं होगा। ਹੁਣ इदा नहीं होगा कि एंगल 90 ਨਾਲ मूव कर रहा है। ये वो एंगल आ जिस एंगल नाल पी नूं महसूस होगा कि क्यों मूव कर रहा है। ये वेलोसिटी है, ये एंगल है, ये डायरैक्शन वास्ते आप यूज़ करांगे। चलो ये पर बेस्ड आप कुछ न्यूमेरिकल देखने ने, फिर कंसैप्ट होर समझ आ जाएगा जी। मेन तो ये फॉर्मूला जी, बाकी डायग्राम ने डायग्राम सौखियां होणगियां। जो पहला न्यूमेरिकल देखो आप करना है, A train moving with the speed of 60 km/h is struck by a stone moving with velocity 30 km/h, making an angle 60 degree with direction of motion of train. Find the velocity with which the stone appears to a passenger in the train to strike the train. ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ट्रेन है वो 60 km/h की स्पीड ਨਾਲ मूव कर रही है, इधर मूव कर रहे थे 60 km/h। चलो ये आप डायग्राम बना ली, एक एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ड्रॉ कर लेनी है। ये ट्रेन चाहे लैदा अलग दिखा दो कि अलग मूव, चाहे मैं एक्स एक्सिस पर बनाती, जिस तरह मर्जी बना लो, थोड़ी मर्जी है, चाहे एक्स एक्सिस पर बना लो ट्रेन, चाहे तो लैदा बना लो। इधर ट्रेन जा रही है, जो ट्रेन जा रही है, बंदा खड़ा है बाहर, उन्होंने महसूस हो रहा है कि 60 km/h स्पीड में महसूस जा रही है, मतलब उन्हें एक्चुअल वेलोसिटी पता हैगी है। एक स्टोन ने स्ट्रक किया, एक किसी ने बट्टा मारा है ऊपर, जो बट्टे ने स्ट्रक किया ट्रेन, तो वह एंगल कितना बनता 60 बनता। हूँ थोड़ा इतने ध्यान रखना कि स्टोन ने स्ट्रक इदा किया कि स्टोन ने इदा स्ट्रक किया पिछों आके। मैं गल्लां थोड़ा डायग्राम बना के ध्यान रखना है, वो किवें ट्रेन अगे जा रही है तो स्टोन इदा स्ट्रक किया है तो एंगल 60 नहीं होगा। ये पहला पढ़िया है जी। वैक्टर जे वैक्टर आ डायरैक्शन पाई हुई है, वैक्टर जिहड़ा एंगल होगा वो टेल टू टेल हुंदा। एक्चुअल एंगल जिहड़ा कहा जाऊगा इस केस च, इहनूं चक के अगे लिआंदा, हुण टेल टू टेल जो आए ने एक्चुअल एंगल 120 मन्निया जाऊगा कि 120 एंगल नाल स्ट्रक किया है। जे आप इदा स्ट्रक करवाने हैगे तो हुण ठीक है, टेल टू टेल जॉइंट पहली ने तो एंगल इस केस 60 होगा। बस ये गल्लां ध्यान रखनियां ने कि स्ट्रक जिहड़ा हैगा इधर पासों करूँगा, इदा करा लो, या डायरैक्शनली इदा बना लो, इधर पासों स्ट्रक करेगा। टेल टू टेल चाहिए अपना एंगल, ध्यान रखना। चलो दिता है अपन सारा, हुण इहदी वेलोसिटी कितनी हैगी आ 30 मीटर। यह वेलोसिटी मान लो पी दी है, वेलोसिटी ऑफ पी, ये वेलोसिटी ऑफ क्यू। पी क्यू किनू मनना है, वह भी गल ध्यान रखनी है। ये 30 मीटर पर सैकेंड, ये 60 मीटर पर सैकेंड। जिहदे रिलेटिव टू आपां ने वेलोसिटी लभनी हैगी आ उहनूं पी मनना, जिहदी आपां लभनी है वो क्यू, जिहदे रिलेटिव टू लभनी आपां। हुण ये बंदा विच ट्रेन दे विच बैठा हैगा, इहदे बारे पुछिआ कि इहनूं किन्नी महसूस हो रही है, तो ये विद रिस्पैक्ट टू लभनी है, ये रिलेटिव टू लभनी हैगी है। जे ये रिलेटिव टू लभनी हैगी है तो इहनूं पी मनांगे। ये गल ध्यान रखनी हैगी। चो क्यू आ हो गया, इत्थे विच बंदा बैठा है, उन्होंने किन्नी महसूस होगी, मतलब कैपिटल वी लभना, स्मॉल वी लभना सॉरी अपने, तो एंगल भी फाइंड करांगे किन्ने एंगल के प्रति महसूस होगा कि किन्ने एंगल से स्ट्रक कर रहे, ये भी देखना अपने। बस हुण ये आ चीज़ अपन लग गई पता। बस उस तो बाद फॉर्मूले ने, फॉर्मूले की होगा वी कॉस थीटा इज इक्वल्स टू वी क्यू 30 कॉस थीटा 2। मैं लिख देना और थीटा 1 कितना होगा एंगल, तो थीटा 2 कितना होगा। थीटा 1 वो एंगल हैगी आ जिहड़ा पी मूव कर रहा हैगा, ਉਹਦੀ डायरैक्शन का एक्स एक्सिस एंगल। ये एक्स एक्सिस उपर ही बनी है अपने को, इधर एक्स एक्सिस का ट्रेन भी इधर ही मूव कर रही है, तो जीरो एंगल हो गया। जे नहीं लग्या पता देख लो, आह एंगल दिख रहा आपां नूं,
ये नीचे लिया होर कट जाएगा, होर लिया होर कट जाएगा, जो उपर लियाईए आप 0 हो जाएगा। मतलब दोनों डायरैक्शन सेम हो तो एंगल 0 हो गया। θ1 तो 0 हो गया। θ2 जोड़ा है वो क्यू का एक्स एक्सिस एंगल ये दिता है अपना 60 डिग्री है। ये वैल्यू भर देवांगे v cos θ इज इक्वल टू 30 cos θ2 60 cos 60 माइनस vp 60 cos θ1 cos 0 and v sin θ 30 sin 60 minus 60 sin 0। दिस implies v cos θ आ गया अपने कोल cos 60 हाफ होंदा 15 minus 60 cos 0 1 minus 45 आ गया and v sin θ ये आ गया अपने को sin 60 √3/2 ये आ गया 15 √3। हम v के अगर करना स्केलिंग एडिंग कर देवांगे आप स्केलिंग एडिंग की v स्केयर इज इक्वल टू -45 का स्केयर 15 √3 का स्केयर 15 बाहर काट लो 15 3 45 9 + 3 12 30 √3 मीटर पर सेकंड आ गया v तो डिवाइड कर लो यही अपॉन ये किया tan θ आ गया अपने को 15 √3 -45 -1/√3 tan दूजे क्वाड्रेंट एंगल होंगे दूजा क्वाड्रेंट बनेगा अपने को 180 माइनस करके 180 माइनस 30 तो ये आ गया ये अपना पहला क्वेश्चन सीगा। बस ये फॉर्मूले के उपर बेस्ड न्यूमेरिकल नहीं बस ध्यान ना करना अपन पी उन्होंने मनांगे जिहदे विद रिस्पैक्ट टू आप लभनी है वेलोसिटी। हुण ये पुछिआ जिहड़ा बंदा इहदे विच बैठा हैगा उहनूं किन्नी महसूस हो रही है तो ये पी हो गया जिहड़ा दूजा उहनूं क्यू मनांगे तो एंगल जिहड़े हैगे ने आपां एक्स एक्सिस ते वाई एक्सिस लेने एंगल का अपना कन्फर्म तां होगा जे डायग्राम सही बनी हो। चलो कुछ न्यूमेरिकल होर देखते हैं होर समझ आ जाऊ कंसैप्ट फॉर्मूला यही है ये उपर 2-3 न्यूमेरिकल देखने आप होर तां जो कंसैप्ट समझ आ जाए। अगे न्यूमेरिकल देखो 2 roads are inclined at angle 60 degree. 2 cars are moving away from the intersection at the rate of 40 meter per hour. Find the magnitude and direction of their relative velocity. दोनों देख रहे relative velocity की है मतलब एक नूं दूजे दे कितनी महसूस होगी velocity ते एंगल कितना महसूस होगा डायरेक्शन कितनी महसूस होगी। जो देखो हुण आपां दो डायरेक्शन किदां मान रहे हैगे हां एक एक्स एक्सिस ले लो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ड्रॉ करनी है एक एक कार इधर जा रही है मान लो एक कार इधर जा रही दोनों का इंटरसैक्शन जिहड़ा हैगा वो 60 डिग्री दिता है दोनों का इंटरसैक्शन 60 डिग्री अपन गिवन एंगल इत्थों दोनों कारां जा रही ने तो मैं ये रिलेटिव टू कड्डूंगा जी जिहड़ी वी पी हैगी आ ये भी 40 मीटर पर सैकेंड आ जिहड़ी क्यू की वेलोसिटी हैगी आ ये भी 40 मीटर पर सैकेंड। इधर बंदा जा रहा कार से बैठा ये भी मूव कर रहा है इनू इहदी वेलोसिटी कितनी महसूस होगी तो एंगल कितना महसूस होगा ये लभना अपने। चलो हुण वी पी हो गया वी क्यू हो गया इहदा एंगल देखना कि एक्स एक्सिस एंगल कितना बनता 0 इहदा एक्स एक्सिस एंगल कितना बनता हैगा 60 डिग्री सारा कुछ लग गया पता इह भर देवांगे अपना आंसर आ जाएगा। ये भरिया आप v cos θ इज इक्वल टू v क्यू 40 cos 60 माइनस 40 cos 0 ये आ गया 40 cos 60 हाफ 20 माइनस 40 माइनस 20 तो v sin θ ये आ गया 40 sin 60 40 sin 0 sin 60 √3/2 20 √3 ये 0
जो स्केयरिंग एडिंग की ਆਪਾਂ 20 ਦਾ आंसर आ गया -20 ਦਾ स्केयर प्लस 20√3 ਦਾ स्केयर। ये आ गया 20 बाहर आ जाएगा, अंदर आ जाएगा 4। ये 40 किलोमीटर पर आवर इनू स्पीड महसूस होगी जी। जो बंदा बीच बैठा है उन्होंने 40 किलोमीटर पर आवर ही स्पीड मीटर 40 किलोमीटर से ये किलोमीटर पर आवर है जी। तो पी नू भी वेलोसिटी जो है क्या वो 40 मीटर पर आवर महसूस होगी। हम एंगल अपना डिवाइड कर देंगे इन्होंने। देयरफॉर टैन थीटा कितना आ गया 20√3 बाय -20 -√3। टैन दूजे क्वाड्रेंट नैगेटिव होंदा, ये आऊगा 180 -60 120। इनू डायरैक्शन जिहड़ी हैगी आ 120 महसूस होगी, पिछे जाऊगा 120 ना पिछे जा रहे। चलो अगे देखो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। टू अ मैन वॉकिंग एट द रेट ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर रेन्स अपीयर टू फॉल वर्टिकल इफ इट्स रियल वेलोसिटी इज 8 किलोमीटर पर आवर, फाइंड इट्स रियल डायरेक्शन। हुण देखो है किवें, कोई बंदा मूव कर रहा, मूव आपां अलोंग एक्स एक्सिस मान लिया, इधर बंदा मूव कर रहा, मूव कितना कर रहा हैगा VP लै लो, इसकी वेलोसिटी हैगी आ 4 किलोमीटर पर आवर स्पीड नाल मूव कर रहा। मीह पै रहा तो इनू महसूस हो रहा हैगा कि जिहड़ा मीह पै रहा हैगा वो परपेंडिकुलर महसूस हो रहा, मतलब इनू परपेंडिकुलर महसूस हो रहा। जिहड़े एंगल इनू पर महसूस होवे जी वो थीटा एंगल होंदा, थीटा एंगल 90 इनू फील हो रहा। तो रियल वेलोसिटी जिहड़ी हैगी आ क्यू रेन ड्रॉप की, रेन की वेलोसिटी नूं कितनी महसूस, रियल वेलोसिटी जिहड़ी हैगी आ वो 8 किलोमीटर पर आवर। जिहड़ी वेलोसिटी इहनूं महसूस होंदी हैगी वो V मन्निया है आपां ने। VP ते VQ रियल वेलोसिटीज़ ने इहदियां, जिहड़ा बंदा बाहर खड़ा हैगा वो उहनूं पता लग रहा कि ये इदां मूव कर रहा, रेन अन्नी वेलोसिटी नाल नीचे आ रही है। जो अन्नी वेलोसिटी नाल रेंज जिहड़ी हैगी नीचे आ रही हैगी आ ते इहनूं महसूस हो रही है। महसूस मतलब कि थीटा एंगल की गल कीती है कि 90 ते आ रहा। तो पूछा कि हैगा उन्होंने एक्चुअल डायरैक्शन, ये डायरैक्शन एक्चुअल कितनी है रेन दी, मतलब थीटा 2 फाइंड करना अपने। थीटा 2 जिहड़ी हैगी आ वो एक्चुअल डायरैक्शन है एंगल, तो सारा पता आपां नूं। और की चाहिए आपां नूं, थीटा पता, VP VQ, इहदा एंगल एक्स एक्स ने कितना एंगल बना रहा हैगा VP, थीटा 1 कहा आपां, ये 0। बस इस भर देना आपां ने, हुण कड्ढना की है, थीटा 2 कड्ढना हैगा, जो करते हैं आपां। देयरफॉर V ਉਹ वेलोसिटी है जिहड़ी वेलोसिटी इनू महसूस हो रही है, वो वेलोसिटी गिवन नहीं हैगी, एक्चुअल वेलोसिटी गिवन। थीटा इतना है V cos 90 इज इक्वल्स टू VQ 8, थीटा 2 लभना अपने, cos थीटा 2 माइनस VP 4 साइन cos थीटा, ये 0 हो गया। तो इतों आ गया cos 90 0 हो गया, 8 cos थीटा 2 इज इक्वल्स टू 4 हो जाएगा, cos 0 1 इधर लिया अपने, तो cos थीटा 2 कितना आ गया 1/2। तो ये साइन कट के फिर डिसाइड करना अपन, क्योंकि cos पॉजिटिव आ गया, अपन साइन कटांगे अपन। उस तो बाद की आऊगा दूजा फॉर्मूला V sin 90, V sin 90 जिहड़ा हैगा अपने को VQ 8 sin थीटा 2 माइनस 4 sin 0, cos 90 0 हो गया, 8 cos sin 90 1 हो गया, तो sin 0 0 हो गया, ये आ गया। तो 0 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
मतलब साइन थीटा टू कितना आ गया v/8। साइन पॉजिटिव कॉस पॉजिटिव ये फस्ट क्वाड्रेंट आ। जे फस्ट क्वाड्रेंट हैगा तो कॉस थीटा टू फस्ट क्वाड्रेंट च किन्ने एंगल ते हाफ हुंदा हैगा, ये हुंदा 60, तो 60 आंसर होगा। एक्चुअल दे विच जो रेन हैगी आ वो 60 ते ड्रॉप कर रही इधर नूं, ते 60 उपर ड्रॉप कर रही, तो महसूस कितनी हो रही 90 महसूस हो रही। चलो ठीक है जी, एक लास्ट क्वेश्चन देखना आप, बाकी कुछ क्वेश्चन रहने आप नैक्सट लेक्चर करांगे जी। ये हैगा एज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम अ शिप मूविंग ड्यू नॉर्थ एट 8 km/h द विंड्स अपीयर टू ब्लो फ्रॉम साउथ वेस्ट at 12 km/h determining the magnitude and direction of true wind velocity। तो देखो एक शिप जिहड़ी हैगी आ ये डायरैक्शन इदां हुंदियां ने, आ नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये वैसट हो गया, ये ईस्ट हो गया। एक शिप है वो इधर मूव कर रही हैगी आ, ਉਹਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਡਿਊ ਨੌਰਥ VP, ਇਹ 8 km/h ਦੀ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। VP ਕਿਉਂ ਮੰਨਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਰਿਲੇਟਿਵ ਟੂ ਕੱਢਣਾ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਰਿਲੇਟਿਵ ਟੂ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈਗੀ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵਿੰਡ ਸਾਊਥ ਵੈਸਟ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਊਥ ਵੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਸਾਊਥ ਤੇ ਵੈਸਟ ਦਾ ਮਿਡ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵਿੰਡ ਇੱਧਰੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਐਂਗਲ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 45, ਤੇ ਇਹ ਐਂਗਲ ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ 90, तो कितनी महसूस हो रही हैगी आ, इनू महसूस हो रही है कि ये वेलोसिटी जिहड़ी हैगी आ 12 km/h, ये महसूस हो रही है इसनूं, इस करके V लवां। हुण आपां लभना की है इहदी एक्चुअल वेलोसिटी कितनी है VQ, अते एक्चुअल एंगल कितना, डायरैक्शन लभनी है थीटा टू लभना, VQ लभना थीटा टू लभना। दिता की होया आपां नूं थीटा 1 पहले का एंगल एक्स एक्सिस का होंदा 90 मन्निया 90 है, तो थीटा किहड़ा हो गया जिहड़ा एंगल एक्स एक्सिस का बन रहा है ये 45 रिलेटिव वेलोसिटी का। फॉर्मूला ला देंगे आप, पहला V cos थीटा, V cos थीटा इज इक्वल टू V क्यू लभना अपने, V क्यू cos थीटा टू माइनस VP cos थीटा 1 90, तो ये आ गया 12/√2 इज इक्वल टू VQ cos थीटा टू cos 90 0 हो गया। दूजा फॉर्मूला आया अपने sin 45 डिग्री VQ sin थीटा टू माइनस 8 sin 90, ये आ गया 12/√2 VQ sin थीटा टू sin 91 हो गया जी, तो VQ sin थीटा टू आ गया 12/√2 + 8। इनू जो छोटा कर लो, जे आप रैशनलाइज करांगे 6√2 आ जाएगा, ये भी आ जाएगा 6√2 + 8। हम सिंपल है काम, स्केयरिंग एडिंग करा दोनों की, VQ निकल जाएगा, डिवाइड करा एंगल निकल जाएगा। स्केयरिंग एडिंग की अपने तो VQ आ जाएगा √, इसका स्केयर किया 72, A + B का होल स्केयर A² + B² + 2AB 48 96, जो भी आ गया वो देख लियो, 144 208 96 ये वेलोसिटी हैगी आ एक्चुअल वेलोसिटी, तो एंगल डिवाइड करांगे tan थीटा टू आ जाएगा 6√2 + 8/6√2, तो थीटा टू आ गया अपना tan इनवर्स
3√2 + 4/3√2। ਹੁਣ ਦੇਖਿਆ ਕੁਐਸਚਨ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲੇ ਪਰ ਬੇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ ਜੀ। ਚਲੋ ਕੁਝ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਈ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਲਿਓ। ਥੈਂਕ ਯੂ।